18 अक्टूबर से धनतेरस की शुरुआत हो रही है और इस दिन पूजा अर्चना लोग धन अर्जित करने के लिए करते हैं। और हमारे साथ हैं पंडित राजेंद्र दुबे जी। इसी मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि धनतेरस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सर बताएं। हर हर महादेव। देखिए, दीपावली का पर्व होता है और दीपावली के पर्व में कहा जाता है 5 दिन का ये उत्सव होता है। और त्योहारों में जो कहा जाता है, दीपावली को रानी की संज्ञा दी गई है। और धनतेरस का जो पहला दिन आता है दोस्तों, 18 अक्टूबर के दिन पड़ने वाला है। और धनतेरस में ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत मंथन के वक्त में धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, है ना? तो धन्वंतरी जी जो थे वो आयुर्वेदाचार्य थे। तो इसीलिए ये जो धनतेरस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको इसमें थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि धन त्रयोदशी जो है 18 तारीख को है, 12:18 से शुरू होगी और ये 19 तारीख को 13:57 पे समाप्त होने वाली है। ये तिथि है धनतेरस की। धनतेरस के दिन कहा जाता है कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ों से बचना चाहिए, पूरा विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करने वाला हूँ। जी, धनतेरस के दिन जो है देवताओं की पूजा की जाती है। वो कौन से ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा की जाती है और जिसके कारण धन अर्जित होता है? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि उस दिन धन्वंतरी जी की तो पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है सबसे पहले स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आप सारी चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के देवता जो माने जाते हैं वो धन्वंतरी जी हैं। तो ओम धन्वंतरे नमः, इसका तो पूजा अर्चना और बहुत जगह के आप देखेंगे हवन होता है। अब आ जाते हैं कि जो पूजा है मेन जो पूछी गई है, तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले गणपति की मूर्ति लेकर के उनका आह्वान किया जाता है। दूसरे स्थान पे आते हैं लक्ष्मी जी आते हैं, लक्ष्मी जी का भी आपको उस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कुबेर यंत्र यदि आपको मिल जाए तो कुबेर की भी पूजा की जाती है। तीनों देवी देवताओं की पूजा करने से कहा जाता है लक्ष्मी का पर्व जो है वो शुरू होता है। और धनतेरस के दिन इनकी पूजा कर ली मतलब आपने समझ लिया कि आप धन अर्जित करने में सक्षम हो गए। जी, यम दीप की अगर हम बात करें तो धनतेरस की शाम के समय यम दीप दान किया जाता है। इसका क्या महत्व है? जी, कहते हैं कि देखिए हरीश जी, कहा जाता है कि कहीं-कहीं आप घर देखेंगे तो आरोग्य की प्राप्ति सभी को नहीं हो पाती, है ना? और कहा जाता है कि बहुत जगह अकाल मृत्यु होती है। किसी-किसी के घर में आप देखेंगे तो साल भर में 1 मृत्यु, 2 मृत्यु, 3 मृत्यु ऐसा तक देखा गया है। तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए ये दिन शाम के वक़्त में दक्षिण दिशा में आपके घर में आप पाथफाइंडर से देख सकते हैं दक्षिण दिशा कहाँ होगा, वहाँ पे सेंटर स्थान में चौमुखी दीपक, वो भी तेल का दीपक जलाने से सारे पूर्वजों का आप स्मरण करके ऐसे उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं कि ये हम आपके लिए दीपक लगा रहे हैं, इसमें आप प्रसन्न होइए और अकाल मृत्यु हमारे घर पर ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि आपके घर पे अकाल मृत्यु नहीं होती है। खरीदारी की महत्व क्या होता है? धनतेरस के दिन अक्सर लोग खरीदारी करते हैं और किन वस्तुओं की खरीदारी करने से धन बढ़ता है? जी देखिए, मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि धन्वंतरी जी जब आए थे अमृत मंथन में सबसे ऊपर, तो उनके हाथ में जो था हरीश जी, वो पीतल का कलश था। तो आज पीतल का कुछ न कुछ बर्तन आपको अवश्य खरीदने चाहिए, इससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उसके बाद में मैं कहूँगा सिल्वर आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। यदि आप बहुत सक्षम हैं तो सोना भी आप खरीद सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सब खरीदने का मुहूर्त जो शुरू हो रहा है वो 3:14 से दोपहर से शुरू होगा और 4:40 पे होगा। इसमें यदि आप नहीं खरीद पाए तो आपको 7:40 से शाम को और 9:14 के अंदर भी आप ये वस्तुएं खरीद सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं करना चाहता है, तो उस दिन झाड़ू खरीदने का बड़ा महत्व है। झाड़ू आप यही जो समय मैंने दिया उसमें आप झाड़ू खरीद कर लाएँ और उसकी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप मान के चलिए आपके घर से अलक्ष्मी बाहर जाती है, क्योंकि झाड़ू जो है लक्ष्मी का प्रतीक है, सारी गंदगियाँ आपके घर से साफ करती हैं। इसलिए उसको लक्ष्मी मान करके पूजा करने से कहा जाता है धन धान्य की परिपूर्णता आपके घर पे होती है। तो आपने देखा होगा कि झाड़ू खरीदने से, उनकी पूजा करने से घर से अलक्ष्मी बाहर जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कुछ-कुछ चीज़ें खरीदते हैं, वो खरीदनी नहीं चाहिए। ये वस्तुएं आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीदते हैं तो दारिद्र्य को प्राप्त हो सकते हैं, घर में कलह का माहौल हो सकता है, कुछ न कुछ तकलीफ़ें आती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले कोई भी काले कलर की वस्तुएं आपको नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे बैग हो गया, जूता हो गया, काला कंबल हो गया, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कांच की कोई भी वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। नुकीली चीज़ें जिसमें भी चाकू हो गई, सुई हो गई, कैंची हो गई, इससे थोड़ा सा आपको
बचना चाहिए। प्लास्टिक की कोई भी, क्योंकि प्लास्टिक में कोई भी शुभ ऊर्जा आती नहीं, इसलिए प्लास्टिक वर्जित कहा गया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं कहा गया है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। पुरानी कोई भी सेकंड हैंड चीज़ें लोग लेकर के आ जाते हैं घर पर, ये नहीं खरीदना चाहिए। खास करके वुड की कोई भी चीज़ें आपके घर पे नहीं आनी चाहिए। और सबसे अंतिम, है ना, सबसे अंतिम कहा जाता है लोहा, जिसमें शनि का वास होता है। तो लोहे की कोई भी वस्तु आप धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का अगर आप ध्यान देंगे तो माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा आप पर बरसेगी। तो आपने देखा कि पंडित राजेंद्र दुबे जी ने धनतेरस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, झाड़ू किस समय खरीदना चाहिए, अक्सर लोग पहले ही खरीद लेते हैं। तो इन सब का एक अलग शास्त्र में जो है महत्व होता है और इसी कारण धनतेरस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हमारा चैनल ऑन टीवी के माध्यम से हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कि दीपावली के समय आपकी पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए, ताकि आप पूजा करें और आप सफल भी रहें अपने जीवन में। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।